नमस्कार, द पूर्वांचल टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राखी। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है पंडित लोकेश पांडे जी। तो आइए आज उनसे बातचीत करके जाने कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश पांडे है और मैं आज इनके साथ उपस्थित हूँ। पंडित जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो भगवान गणेश हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? जी, भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था पार्वती माता के द्वारा। जब बहुत पुरानी बात है, जब पार्वती माता के एक पुत्र थे, उनका नाम था कार्तिक भगवान, जो राक्षसों को मारने के लिए शिव जी के अंश के रूप में अवतरित हुए थे। उनको जन्म दिया गया था, शिव जी ने दिया था, सारी देवी देवताओं के जो है कहने पे, क्योंकि उस समय राक्षसों का जो है काफी वर्चस्व था, तो उसको मारने के लिए कार्तिक भगवान ने जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद जो है वो देवताओं की रक्षा करने के लिए दक्षिण के दिशा में चले गए थे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी पार्वती माता जी को। तो काफी प्रयास की कि मैं इतने जो है शौक से जन्म दी हूँ, मेरे पुत्र हैं कार्तिक भगवान, तो वो हमसे दूर हो जाएंगे, फिर मैं अकेले रहने लगूंगी। क्योंकि शिव भगवान भी खास करके अधिकतर जो है वो ध्यान में ही रहते थे। फिर उनको अचानक एक दिन ये उत्साह जगा कि मैं फिर एक बच्चे को जन्म दूं। तो ऐसे ही सोच रही थी, तो उनके मन में ख्याल आया, तो वो एक दिन गई शंकर भगवान के पास में और बोले कि मैं जो है फिर एक बालक को जन्म देना चाहती हूँ और उसके लिए मैं क्या करूं। तो शिव जी ने कहा कि हम लोग तो देवताओं को वरदान दे चुके हैं कि हमारे और आपके शरीर के मेल से कोई भी पुत्र नहीं हो सकता है। तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी का जो है वो तपस्या करिए, उनको मनाइए और उनके माध्यम से जो है आपको पुत्र प्राप्ति होगी। अच्छा, ये शिव जी ने पार्वती जी को ऐसा कहा था? हाँ, तो ये जो है तपस्या करने लगी। भगवान विष्णु जी का जब तपस्या करने लगी तो बरसों लग गए तपस्या करते करते। और इधर जो है उसी समय गजासुर नाम का एक राक्षस था, वो शंकर भगवान का तपस्या करता था। वो उनको मनाने के लिए तपस्या करने लगा और पार्वती माता भी तपस्या कर रही थी। करते 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 जब विष्णु भगवान खुश हुए तो वो बोले कि आपने मेरा जो है तपस्या इतना किया, मुझे प्रसन्न किया, आप बताइए आप हमसे क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके शरीर के मैल से जो है एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वही बने गणेश भगवान जी। उनकी जन्म हुआ, गणेश जी जब जन्म ले लिए तो पुत्र प्राप्ति हो गई इनको। पंडित जी, शनिदेव कौन है? उनका जन्म किस प्रकार से हुआ और उनको भगवान की उपाधि कैसे मिली? शनि भगवान को पहले शनि भगवान नहीं कहते थे, बहुत बाद में कहा जाने लगा और देवताओं के बीच में ही जो है उनको उपाधि मिली थी। हुआ क्या था कि शनि भगवान जो है जन्म के पहले उनकी जो माता थी उनका नाम छाया था और सूर्य भगवान की दो पत्नी थी। पहली पत्नी थी संज्ञा देवी। तो संज्ञा देवी जब भी सूर्य भगवान के पास जाती थी तो उनकी तेज को जो है अपने शरीर पे संभाल नहीं पाती थी, उनको जलन होता था। सर जब भी उनके सामने उठाती थी तो उनको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सूर्य भगवान का तेज बहुत ज्यादा था। तो ये लोग सूर्य लोक में रहते थे। तो एक दिन ये सोचने लगी कि क्या ऐसा करूं जिसके वजह से मैं तेज इनका संभाल पाऊं।
तो ऐसे ही कुछ समय बीता तो उनके दिमाग में ये आया कि मैं चलती हूँ तपस्या करने, और तपस्या करने के बाद से जब मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगी तो मैं फिर उनके सामने आऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो जाने के पहले उन्होंने अपने जो, वो तो हर मनुष्य में होता है, देवताओं में होता है, जिसको कहते हैं छाया, हाँ, परछाई। परछाई इसको बोलते हैं। तो परछाई जब ये कहीं जाती थी तो उनकी परछाई साथ जाती थी। तो एक दिन इनके दिमाग में आया, ये जब सूर्य भगवान इनसे मिलने आए तो इनके ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा था, तो ये अपना चेहरा जो है नीचे की रहती थी, लेकिन परछाई के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो जब सूर्य भगवान चले जाते हैं वापस तो इनके दिमाग में ये आता है कि ऐसा मैं करूं, मैं तपस्या करने चली जाती हूँ, जब मेरे पास शक्ति हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी वापस और अपने छाई में प्राण डाल के और मैं इनके पास छोड़ देती हूँ रहने के लिए, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर उनका देखभाल कौन करेगा, उनका सेवा कौन करेगा। तो ये अपने छाया को जन्म देती हैं, छाया में प्राण डाल के उसको जीवित कर देती हैं। जब जीवित कर देती हैं तो सूर्य भगवान को पता नहीं चलता, ये उन्हीं के साथ रहती हैं। फिर एक दिन गर्भधारण हो जाता है, तो फिर जब जो है ये जाते हैं सूर्य भगवान, तो एक दिन उनको आभास होता है कि ये मेरी संज्ञा नहीं है। तो उनसे पूछते हैं तो पता चल जाता है कि संज्ञा देवी जो है वो तपस्या कर रही हैं। तो उनके पास जाते हैं, उनके पास जब जाते हैं तो उनसे बात होती है कि देवी मैं जो है आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चलिए, और जो मेरे साथ है ये तो कोई और है। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैंने ही जो है इनको आपके सेवा के लिए भेजा था, क्योंकि मैं आपका ताप नहीं अपने बॉडी पे जो है स्वीकार कर सह पाती थी, आपके तेज से मुझे समस्या होता था, तो इसलिए मैं जो है अपने छाया में ही प्राण डाल के इनको आपके साथ रख दी। लेकिन इसकी गलती ये है कि ये आपके साथ जो है गलत की, तो दोनों लोग उनको छोड़ देते हैं, छाया को छोड़ देते हैं, और संज्ञा देवी और सूर्य भगवान सूर्य लोक चले जाते हैं। अब इनको बहुत दुख होता है, ये कहती भी हैं कि आपके कारण ही तो मैं उनका सेवा की, और प्राण मुझे आपने जीवित किया, मेरे अंदर आपने प्राण डाला। अब जब मैं बन गई उस तरीके की तो मेरा भी तो उत्साह है ना कि मेरे भी ये पति हैं, इसलिए तो मैं अपने शरीर का त्याग की और इनके साथ रहने लगी। तो ये मेरे साथ आप लोग गलत कर रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, वो लोग मना कर देते हैं। फिर ये चली जाती हैं, तो ये शंकर भगवान की तपस्या करने लगती हैं, छाया मतलब। और ये सारी बातें शनि भगवान गर्भ में ही देख रहे होते हैं। उनको ये आभास हो रहा था कि मेरी माँ के साथ गलत हो रहा है। हजारों वर्षों तक छाया देवी ने शंकर भगवान का तपस्या किया, हजारों वर्षों तक, 1-2 साल नहीं, हजारों वर्षों तक, कई हजार साल बीत गए। जब शंकर भगवान इनके सामने आए, दर्शन दिए, तो शंकर भगवान से इन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसे पुत्र का जन्म दीजिए, वरदान दीजिए जो मेरी रक्षा करे और मेरे मान सम्मान को वापस दिलाए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि मैं तुमको जो है वरदान देता हूं कि एक योग्य पुत्र होगा, और जो किसी भी स्थिति में किसी से पराजय नहीं होगा, उसकी इतनी तेज होगी कि उससे सभी लोग हारेंगे, और वो एक समय में पूजा भी जाएगा। इतना कह के चले जाते हैं, और माता जो है एक पत्थर को जन्म देती हैं। अच्छा, पत्थर को काले पत्थर को जन्म देती हैं। जन्म देने के बाद से फिर चिल्लाने लगती हैं, फिर रोने लगती हैं कि मेरे साथ, एक तो मैंने इतने वर्षों तक तपस्या भी किया, और जो है मेरे जो है कोख से पत्थर जन्म लिया। जब चिल्लाती हैं, चिल्लाते चिल्लाते कुछ समय बीत जाता है, तो उसमें से शनि भगवान उस पत्थर को तोड़ के वापस आते हैं, और वो पूर्ण रूप से बड़े होके जन्म लिए हैं। लगभग कितने साल रही होगी, कितने साल के होके वो जन्म लिए हैं? उस समय वर्ष नहीं ना होता था, किसी की आयु नहीं होती थी, किसी की भी उम्र नहीं होती थी। पहले जो जन्म ले लेता था वो मृत्यु लोक में नहीं जाता, मरता नहीं था, वो जीवित रहता था।
तो इस प्रावधान को बनाने के लिए फिर यमराज का जन्म हुआ कि धरती पे जो है लोग जीवित होते जा रहे हैं, मर कोई नहीं रहा है। तब ये हुआ कि मैं आपको एक यमराज का पदवी दूंगा और आप इस धरती के बैलेंस को बनाने के लिए आप लोगों की मृत्यु भी करोगे। उनका एक समय होगा कि वो मृत्यु लोक में आएंगे और उसके राजा आप रहोगे। तो इस तरीके से बहुत बाद में शुरू हुआ। पहले जो जन्म लेता था उसका मृत्यु नहीं होता था, लंबे समय तक जीवित रहता था। फिर ये हुआ तो ये जब जन्म लिए तो ये इनको देख के रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। लोग आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि चलिए माता मेरे साथ, क्योंकि मैं जन्म के पूर्व से ही मैंने आपके सारे दुखों को देखा है, अब मैं आपको दुखी नहीं देख सकता हूँ। और ये सूर्य लोग जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए मेरी माता आई है और ये आपकी पत्नी है, आप इनको स्वीकार करिए। तो संज्ञा देवी विरोध करती हैं, सूर्य भगवान भी विरोध करते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये मेरी माता, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती है। ये जो है एक शब्द होता है जिसको लोग कहते हैं गलत वे में ले जाते हैं, वो कुलक्षणी कहते हैं और जो है वैश्या बोलते हैं। मतलब कईयों का जो है ये मेरा पुत्र नहीं है, किसी और के द्वारा जन्म लिया है, इस तरीके का अभद्र शब्द का उपयोग करते हैं लोग। तो उस तरीके का उनके पे लांछन लोग सूर्यदेव लगाते हैं। इस बात से जो है क्रोधित होके शनि भगवान अपनी दृष्टि से सबसे पहली दृष्टि उन्होंने सूर्य भगवान पे डाली थी। और जब वो अपने आंख से सूर्य भगवान को, वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे पुत्र हो, चाहे इसके पुत्र हो, मेरे अगर अंश हो, तो तुम साबित करो, प्रमाण दो कि तुम मेरे पुत्र हो। तब वो अपने नेत्र से जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो सूर्य भगवान के ताप को ठंडा करने लगते हैं। ताप को, जो कि सूर्य देव का ताप सबसे ज्यादा तेज माना गया है, उस ताप को जब ठंडा करने लगते हैं अपने दृष्टि से, तो सभी देवी देवता इनसे डर जाते हैं। हलचल मच जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, किसने ऐसे जन्म लिया जो सूर्य देव को जो है ठंडा कर रहा है, उनकी मृत्यु लोग मतलब मृत्यु के द्वार तक उनको पहुंचा गया। तेज को वो सही नहीं पा रहे थे। तो फिर यम भगवान वार किए तो उनके गदा को तोड़ दिए। फिर इंद्र भगवान वज्र से वार किए, उनको भी रोक दिए। बाकी देवी देवता जो भी देव उस समय थे वो लोग सब लोग घबरा गए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया जो सूर्य भगवान से भी बलशाली है। तो इंद्र भगवान इस घटना को देखे थे। उसके बाद सभी लोग जो है उनको शांत कराने के लिए कुछ न कुछ करने लगे। तो शंकर भगवान को लोग आवाहन करने लगे कि आप आइए, क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप उनकी माता को कहिए मनाने के लिए, क्योंकि इस आवेश में वो किसी का नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको जो दुख हुआ है वो उनके माता के द्वारा मिला है और उनकी माता ही उनको शांत करा पाएंगे। तब छाया माता उनको शांत कराती हैं और वो स्थिर होते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने अपना तेज आपको नहीं दिखाया, मैं ये प्रमाण कर रहा था कि मैं आपका पुत्र हूँ, सूर्य का बेटा हूँ। तब जाके सभी लोग ये मानते हैं कि आप पुत्र हैं, तब उनको सूर्य लोक में रहने के लिए जगह दी जाती है। तो उसके बाद जो सूर्य भगवान है उनको अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जान जाते हैं कि क्षमतावान है, तो स्वीकार कर लेते हैं। 7.5 क्या होती है पंडित जी? 7.5 ये एक ग्रहों का जो है वो प्रभाव होता है। 7.5 शनि की 7.5 लगना, शनि की ढैया लगना। शनि की 7.5 का तात्पर्य ये होता है कि शनि भगवान अपनी दृष्टि मनुष्य पे, भगवान पे, देव पे, राक्षसों पे डालना। किसी किसी स्थिति में उनके दृष्टि शुभ होती है, किसी किसी दृष्टि में उनका दृष्टि लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन वो कर्मों के आधार पे उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं। बुरे कर्म जो करता है तो उसको बुरा फल मिलता है, जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है। अच्छा, शनि देव को अगर
प्रसन्न करना हो तो कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा आप शनिदेव को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं? शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया जाता है। शनिदेव को ग्रहों के हिसाब से अपने राशि में जिस कंडीशन में रहते हैं, अगर किसी का शनि खराब होता है, मेरा मतलब यह है कि जैसे ग्रहों पे जब उनकी दृष्टि पड़ती है, 12 राशि पे जब दृष्टि पड़ती है, जो तो जिस भी राशि पे दृष्टि पड़ती है उस समय में जन्मे हुए व्यक्तियों पे उनका प्रभाव रहता है। शनि भगवान का वो जो है कैसे प्रसन्न होते हैं, शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो पसंदीदा वस्तु है उसका दान करना, जैसे उड़द की दाल दान करना, गरीबों को खाना भोजन कराना, और लोहे का दान करना, सरसों का तेल का दीपक जलाना, सरसों के तेल को दान करना, इस तरीके की जो वस्तुएं हैं, नीली या नीलम धारण करना, तो ये ऐसा करने से ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, इस प्रकार से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं।